Hello everyone. So today we are going to talk about a new topic from the Agat Tantra, that is the चतुर्विंशति उपक्रम. सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या. चतुर्विंशति मतलब तो 24. उपक्रम क्या है? उपक्रम इज़ बेसिकली ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे हम 24 टाइप्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो एक पर्सन को हम दे सकते हैं व्हेन उसने पॉइजन का इंटेक कर लिया है या फिर किसी भी तरीके से उसके बॉडी में पॉइजन पहुँच गया हो. तो सबसे पहले हम ये जो श्लोक है उसको पढ़ते हैं, देन इसको अच्छे से एक एक करके समझेंगे. तो मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण अग्निपरिषेका अवगाह रक्त मोक्षण वमन विरेक उपधानानि हृदय आवरण अंजनस्य धूमलेह औषध प्रश्मनानि प्रतिसारणं प्रतिविषम संज्ञा संस्थापनम लेपः मृत संजीवनम एव च विंशति रीते चतुर्भ्यधिका. ये श्लोक आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 24 चैप्टर में दिया है, श्लोक नंबर 35 से लेकर 37 तक. तो एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मंत्र के बारे में बताया गया है. तो मंत्र केवल उन्हीं लोगों को करना अलाउड था जो कि ब्रह्मचर्य का फॉलो करते थे, जो हमेशा सत्य बोलते थे और जो भी गलत चीज़ें हैं जैसे कि मद्य मदिरा इन सब का सेवन करना उससे दूर रहते थे. तो मंत्र उच्चारण के लिए बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत स्लो होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ अबाउट द अरिष्ट बंधन. तो अगर कोई पर्सन डेथ बेड पे हो या फिर जिसकी जो मृत्यु है बहुत नज़दीक हो तो उसके बहुत सारे लक्षण आते हैं, जिस लक्षण को हम लोग अरिष्ट लक्षण बोलते हैं. ये जो कॉम्प्लिकेशंस हमें मिलने वाले हैं उसको स्टॉप करना ही अरिष्ट बंधन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पे बाइट किसी इंसेक्ट ने किया है जिसकी वजह से पॉइजन गया है वहाँ से 4 अंगुल ऊपर लाइगेचर लगा देते हैं, यानी कि वहाँ से हम किसी चीज़ से बांध देते हैं, कपड़े से, रस्सी से, किसी भी चीज़ से वहाँ पे बांध देते हैं. और ये जो बंधन है वो बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल होना चाहिए ताकि वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, स्टॉप ना हो. क्योंकि अगर टाइट कर देंगे तो वहाँ पे गैंग्रीन फॉर्मेशन हो सकता है. एंड अगर लूज़ रखते हैं तो लूज़ होने पे जो ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यूअस होता रहेगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता. देन नेक्स्ट इज़ अबाउट द उत्कर्तन. उत्कर्तन इज़ बेसिकली द एक्सीजन ऑफ द रीजन ऑफ बाइट. इट मीन्स कि जहाँ पे भी हमें बाइट किया हुआ है इंसेक्ट ने वहाँ पे हम कट लगा के वहाँ के पॉइजन को बाहर निकालते हैं. ऐसा कहते हैं कि जो भी बाइट किया है इंसेक्ट ने वहाँ पे जो पॉइजन गया है वो हमारी बॉडी में उस साइड पे 100 मात्रा काल के लिए रहता है, फिर उस साइड से वो मूव करके स्प्रेड करता है बॉडी में. तो अगर उस मात्रा काल से पहले हम वहाँ पे ऑक्सीजन लगा करके वहाँ पे पॉइजन निकाल सकते हैं. इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बताया गया है कि मर्म स्थान पे नहीं होना चाहिए. अगर मर्म स्थान पे हमने ऑक्सीजन कर दिया या कट लगा दिया तो वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं. नेक्स्ट है निष्पीड़न. निष्पीड़न में हम लोग जहाँ पे भी बाइट हुआ है वहाँ पे स्क्वीज़ आउट करके कोशिश करते हैं कि वहाँ से जितना भी ब्लड है वो निकल जाए, जिससे पॉइजन भी उसके साथ बाहर आ जाए. नेक्स्ट हमारा है चूषण, जिसमें हम जहाँ पे बाइट किया गया है वहाँ पे से पॉइजन को सक करके बाहर निकालते हैं. तो सक करते वक्त हो सकता है कि जो पॉइजन है हमारी बॉडी में भी एब्जॉर्ब हो जाए. तो उससे बचाने के लिए हमें बताया गया है कि हम घृत का यूज़ कर सकते हैं या फिर मड, कीचड़, काऊ डंग, इन सब को हम लोग अपने मुंह पे ऐसे लेप कर सकते हैं ताकि जो इसका एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में ना हो. देन आता है हमारा अग्निकर्म. अग्निकर्म इज़ बेसिकली द उष्ण चिकित्सा, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो आसपास के टिश्यूज़ हैं उसको हम लोग डैमेज कर देते हैं ताकि उसके आगे जो स्प्रेड हो रहा है पॉइजन वो ना हो. लेकिन इसमें भी एक हमें इंडिकेशन बताया गया है कि जो मंडली सर्प होते हैं वो पित्त प्रकृति के होते हैं और अग्निकर्म जो है वो उष्ण चिकित्सा है और पित्तज जो है वो भी उष्ण होते हैं. तो यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया गया है कि अगर मंडली सर्प ने काटा है तो वहाँ हम अग्निकर्म का उपयोग नहीं करेंगे. नेक्स्ट है परिषेक. तो जिस तरह से अग्निकर्म उष्ण चिकित्सा थी उसी तरह से परिषेक शीत की चिकित्सा है. तो विष के जो गुण हैं उसमें बताया गया है कि जो विष होता है वो उष्ण और तीक्ष्ण होता है और परिषेक जो होता है शीत होता है. तो अगर हम शीत चिकित्सा देते हैं तो वहाँ का जो ब्लड है वो कोएगुलेट कर जाएगा और वहाँ का जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा. देन है अवगाह. अवगाह में हम क्या करते हैं कि जो पर्सन है उसको हम लोग नेक तक एक मेडिकेटेड ऑयल में डिप करके रखते हैं ताकि उसकी बॉडी से जो पॉइजन है वो बाहर निकलता रहे. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी के प्रोसीजर्स को देखेंगे.